गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की स्पेशल क्लास आपके हमने ये पार्ट ए जो सीए फाउंडेशन का हम पढ़ेंगे वही आपने सारा आज रिवीजन करेंगे। दो हमारी क्लास जो चली उस दोनों क्लास में मैंने अभी तक आपको सिर्फ क्या क्या बताया है, रेशियो प्रोपोर्शन में एक रेशियो आपको समझा दिया और प्रोपोर्शन आपको समझा दिया। सो मैथ्स फैकल्टी संदीप है, दोबारा आपको बता रहा हूं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और दो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको करा दिए उनके वीडियोस भी, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हैं और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बना के दूंगा और डेफिनेटली आप उसको समझ सकते हो। अगर कोई डाउट उसमें आएगी तो वो भी आपका उस वीडियोस के बाद वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो इंडाइसेस का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, पार्ट ए में आपने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम पढ़ना है, राइट। अब इनमें क्या है बच्चों, रेशियो क्लियर है, प्रोपोर्शन क्लियर है आप लोगों का। आज का टॉपिक है इंडाइसेस का। अब इंडाइसेस का ही टॉपिक आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा होगा। बेसिक, इसका जो बेसिक है, अब बच्चे बोलते हैं सर इंडाइसेस इतना मतलब क्या है, मतलब ये क्वेश्चंस तो हमने पहले भी पढ़े हैं, 1 की पावर 2 की पावर कुछ भी है, 8 की पावर 9 है, तो ये पावर ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, ये इंडाइसेस में आते हैं क्या? तो मैं बोलता हूं बच्चों हाँ, ये सब इंडाइसेस में ही आता है। इंडाइसेस और लॉगरिथम का रिलेशन क्या है वो आपको जब मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तब इन दोनों को बता दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के लॉज, प्रॉपर्टीज सेम ही है, राइट। तो समझने की कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे बेटा मैंने आप तीनों को बताया, ध्यान दो इधर। बेस हमारा ये होता है, मान लो a टू दी पावर आपने n लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ 2 मिनट के लिए कोई रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर a क्या है और n क्या है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, a यहाँ पे आपको पता है हमारा बेस का काम करता है। किसी भी संख्या की जो ये पावर होगी ऊपर, इसको आप क्या बोलोगे, आपका ये बेस हो गया और ये ऊपर वाला क्या हो गया, आपका पावर हो गया। तो ये पावर ही हमारे सामने क्या करती है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कई बार बच्चे क्या बोलते हैं हमको कि सर मैंने तो पावर यहां पे नेगेटिव में भी देखा है, अब इसका क्या करें। तो आने वाले टाइम पे बेटा इसके बहुत सारे छोटे छोटे लॉ हैं, छोटे छोटे इनके फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करके आप क्वेश्चन को इजी बनाओगे। तो इंडाइसेस के क्वेश्चंस में आपको पता है, ये जो पावर मैंने m से यहां डिनोट करी है, इसको आप n से डिनोट करो या m से डिनोट करो, वो आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा बच्चों। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर पावर इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बट रूट वाले पावर यहां पर नहीं होगी, रूट वाले कोई भी नंबर यहां पर नहीं होंगे, राइट बेटा। वी आर इंक्लूडिंग ऑल द नंबर्स इन रियल नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जो रूट में आपके नंबर आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के पास 11th 12th में मैथ्स था वो समझ सकते हैं, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं था उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पर नेगेटिव भी आएंगे क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो उनको कैसे पॉजिटिव करना है आई विल टेल यू लेटर। चलिए ध्यान दीजिए, बेस क्या है, बेस यहां पर जो a आपका आप लेते हैं, तो आपको पता है कि a का ये कॉन्सेप्ट यहां पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, a यहां पर डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को, राइट। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपने अभी तक पता नंबर्स की एडिशन पढ़ी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है। यदि कोई नंबर अपने आप को सेम नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई करता रहे तो उसकी पावर पे क्या फर्क पड़ता है, वो आप इंडाइसेस में आज सीखोगे, राइट बेटा। ज्यादा डीप आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और इसका सेट बिल्डर के इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सेट कैसे इनके बनते हैं और सेट्स इनके क्वेश्चन। जैसे मान सेट्स का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 2 × 2 × 2। अब ये इतनी बार मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो एक बहुत छोटी यूनिट है। जब आप क्या कर रहे हो बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, तो आपने सीधा करा। सर क्या आप इंडिसेस में पढ़ रहे हो, सीधा करोगे आप क्वेश्चन, क्या करोगे, 2 × 4 4 × 8 2 × 16, 16 करा, आंसर क्वेश्चन खत्म। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल बेसिक है, आपने पहले पढ़ा है। ये छोटे छोटे आपने जो टॉपिक्स हैं ये 8th 9th 10th में पढ़े हुए हैं, और आगे भी आप जब मैथ्स कभी कभी फेस करोगे तो ये किसी भी चैप्टर्स में इंक्लूड हो जाता है, राइट। चलिए आप थोड़ा सा इसके बेस को समझते हैं और इसके लॉस के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। सो आई होप क्लियर हो गया कि इंडाइसेस किसे बोलते हैं। किसी भी पावर, किसी भी नंबर की जो पावर होती है, जिसको आप हिंदी में घात बोलते हो, ध्यान से देखना बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, घात। घात का मतलब क्या है, अगर हमने 2 की पावर यहां पे 8 लिखा हुआ है तो यहां पर बेस आपका हो गया 2, और इस संख्या, इस नंबर की जो पावर है ये, इसको आप इंडेक्स बोलते हो, जिसको इंडाइसेस बोलते हैं, इसी को पावर बोलते हैं।
और इसी को हिंदी में जैसे बताया मैंने घाट आप बोलते हो। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इंडाइसेस क्या होता है। अब इसके लॉज में आ जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपको कराता हूं इसके। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और एक बार और इसको हम ले लेते हैं। अगर आप इस नंबर को चलिए एक और बढ़ा देते हैं। अब यहां पर ये केस अगर आया है, इस नंबर ने अपने आप को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करा है बच्चों बोलो? 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करा है तो आपने एडिशन भी बढ़ाई है, सब्ट्रैक्शन भी बढ़ाई है। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई ना करके अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है तो हम इसको बोल देते हैं 3 की पावर 7 होगी। तो इस फॉर्म में प्रेजेंट करना ही आपका इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया सारा। चलिए अब इसके लॉ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। नोट करने वाली चीज बेटा कुछ है नहीं इसमें फिलहाल। जब मैं आपको लॉस के बारे में बताऊंगा आई होप तब आप इसको नोट करेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लॉ के साथ। पहला लॉ आपको बोलता है यहां पे। चलिए उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं, ये और ये थोड़ा फोकस करेंगे कि ये क्या चीज है बच्चों। देखिए ये एक ऐसी चीज है जो आपके सामने आएगी, क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके सामने ये चीज आएगी और आप कंफ्यूज होंगे सर ये कहां से आया। इसलिए मैं आपको ये चीज थोड़ी क्लियर कर दूं कि किसी भी नंबर की अगर इंडेक्स उसका 0 है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, राइट। अब क्यों किस लिए यार इतना डीप में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये फाउंडेशन को क्रैक करना है, इंडाइसेस को जानना है। तो आप इस चीज को समझ के चलिए कि किसी भी नंबर की पावर, कई बार आपने देखा होगा कि 0 की पावर 0 क्या उसकी वैल्यू 1 होती है सर। देखिए एक ये अलग मैटर है, ये एक अजम्पशन है, इसके बारे में बात ना करके कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे। हम जानेंगे सिर्फ इसके बारे में। इंडाइसेस में किसी भी नंबर की पावर जो है वो 1 होती है, आपने इतना याद रखना है। और आगे अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि माइनस में अगर कोई नंबर है तो क्या सर उसकी पावर भी 0 होने पर 1 होती है। हाँ मैं आपसे कहूंगा अगर कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर आपने 0 करी है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, उसका मान भी 1 होगा, राइट। तो चलिए और इसके बाद बताते हैं। कुछ बच्चों के सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए नंबर, हमारे सामने नंबर ऐसा आ गया कि जिसकी पावर आपने नेगेटिव दी है। कैसे? 3 की पावर -8 है, पर सर आपने तो कहा था कि पावर पॉजिटिव रखनी है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। कैसे बेटा? आपको पता है इसको फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको यहां पर डिफाइन किया हुआ है। देखिए अगर किसी भी बेस की पावर इंडेक्स अगर नेगेटिव में हुआ तो आपने उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर कर पावर को पॉजिटिव कर देना है, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया और आपने इन छोटी छोटी ट्रिक्स को जान लिया कि अगर क्वेश्चन के बीच में कहीं पर मैं पावर ऊपर नीचे या 0 मान इसका डालता हूं, किसी की पावर अगर 0 है, अगर 1 लिखता हूं तो क्यों मैं करूंगा, आप इससे वाकिफ हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के और समझते हैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन को। पहला एक प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। आई होप ये चीजें आप समझ पाओगे। चलिए ध्यान दीजिए, 3 की पावर -2 अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए मुझे इसका कि कैसे आप इसको करोगे। तो ऐसे प्रश्न को करते वक्त आपने करना क्या है, ये बिल्कुल माइनर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 3 की पावर अपॉन मिला के +2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी सर ने बताया है किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको हम डिनोमिनेटर में पॉजिटिव कर देते हैं, राइट। तो आपने यहां पर नेगेटिव से डरने की जरूरत आपको नहीं है, आपने इसको डिनोमिनेटर लेके पॉजिटिव कर देना है। और 3 की पावर 2 बेटा 3 × 3, तो आपका 1/9, ये आपका बेसिक आंसर निकल गया। आई होप ये समझ में आया आपको, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर 2 की पावर आपके सामने -8 होगी तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बता दीजिए मुझे फटाफट। कैलकुलेटर बाबा आप यहां यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा। 2/8, तो कैलकुलेटर के ऊपर अपनी फिंगर सेट करना शुरू करो। धीरे धीरे मैं आपको अब कैलकुलेटर से फैमिलियर करने वाला हूं। सो आई होप कैलकुलेटर का यूज आप कैसे करेंगे। 2 × इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, आपके सामने 8 बार। देखिए एक जो हम ये मैनुअल कैलकुलेटर जो हम यूज करते हैं बेटा,
इस कैलकुलेटर में यहां पर एक नंबर आपका ऊपर शो करता है 2 इंटू इक्वल्स टू, यहां पर ये स्क्रीन में यहां पर एक नंबर शो करता है, तो यहां वाला नंबर जो है बेटा वो हमेशा इस पावर से एक ज्यादा आना बहुत जरूरी है। 2 इक्वल्स टू का बटन आप दबाएंगे 9 टाइम्स, 9 टाइम्स जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1/256। क्लियर हो गया बेटा? बल्कि मैं आपको बोलूंगा 2 2 जा 4, अगर आपको चेक करना है कि आप सही कर रहे हैं 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 और 128 2 जा 256। तो यहां पर अगर आप करेंगे इंटू 2, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बारी में आपका 256 आ गया। आप ये यहां से भी कर सकते हैं। दोबारा मैं एक बार बता रहा हूं आपको, 2 का बटन आप दबाएंगे, मल्टीप्लाई का बटन आप प्रेस करेंगे, इक्वल टू का बटन आप 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। अब बच्चा मुझे पूछता है सर ये पावर तो यहां पर 8 है, तो आपने 9 बार क्यों प्रेस किया? तो बेटा इन कैलकुलेटर में, कैशियो के जो ये कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं हमारे लिए, अकाउंट्स वाले के लिए भगवान का काम जो ये करता है, इसमें आपकी जो ये ऊपर स्क्रीन में यहां पर नंबर शो करते हैं, हमेशा एक नंबर ज्यादा आना ही जरूरी है, तभी जाकर आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा आपका आंसर। आई होप इस चीज से आप फेमिलियर हैं और आने वाले टाइम पे आप ऐसे ही कैलकुलेटर जो है यूज करना सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और ज्यादा बारीकी से समझने के लिए इसके लॉ के अंदर घुस जाते हैं। चलिए इसके लॉ से मैं आपको वाकिफ कराता हूं कि क्या होता है इंडाइसिस के लॉ। तो पहला लॉ हम पढ़ने वाले हैं, लॉ नंबर हैशटैग में 01। क्या होता है पहला लॉ? देखिए बेटा, अगर a की पावर m इंटू में a की पावर n अगर होगा, तो यहां पर आप देखिए इनके बेस, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, आधार, अगर इनके आधार बराबर हैं, सेम हैं, तो इनकी घातें, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ये पहला लॉ आपके सामने आ गया। आई होप ये चीजें समझ में आई आपको। पहला लॉ बोलता है कि अगर किसी भी दो नंबर की पावर डिफरेंट हो, तो डिफरेंट पावर क्या है, आपस में ऐड हो जाती हैं, राइट? चलिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, ज्यादा बेटर आप इसको समझ पाएंगे। 2 की पावर -6 इंटू 2 की पावर -8। अब देखिए आपके सामने, आपने देख लिया पावर तो पॉजिटिव होनी चाहिए सर, तो आप बार बार नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं बेटा आपको इस चीज से क्लियर करना चाहता हूं कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आपने प्रश्न को समझना है कि उसके अंदर बेसिक चीजें, जो आपकी ये इंडाइसिस की बेसिक कॉन्सेप्ट है वो, प्लस इसके लॉ, कैसे आप इनको मल्टीपल यूज करेंगे वो आप समझेंगे। देखिए आरती ध्यान दीजिए प्लीज क्लास में, 2 और 2 यहां पर दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे, दोनों को यहां पर सेम रखेंगे और इनकी पावर को आपने आपस में प्लस करना है। देखिए भले ही ये साइन यहां पे नेगेटिव का आपके सामने है, बट मैंने फिर दोनों को प्लस ही किया है। अब कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है, -6 प्लस माइनस माइनस और ये आपका माइनस, यानी कि 2 की पावर -6 6 12 14 आपका आ गया। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि इसको अगर आपने डीप सॉल्व करना है तो नीचे पॉजिटिव, इसको ले जाके नीचे पॉजिटिव, और फिर वही कैलकुलेटर की हेल्प से आपने 2 को 15 टाइम तक, 2 इंटू 2 इंटू 2 15 तक। चलिए बता दो फटाफट कितना आ रहा है बच्चों, कितना बोल गई, 16,000। चलिए देखिए एक स्टूडेंट हमारे बीच में बहुत इंटेलिजेंट बैठे हैं जिन्होंने बताया कितना, 16,384, 16,384। मे आई ट्रस्ट यू, मैथ्स में ट्रस्ट कर सकता हूं, कृपया ये कैलकुलेटर मुझे दे दें। चलिए 2 इंटू कितनी बार करना है, मैंने आपको बताया बेटा, कितना है यहां पे चंचल, 14, तो कितनी बार करेंगे इसको, 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 16,384। वेरी गुड। चलिए ये क्वेश्चन सही है। आप इसको इसी टाइप से क्वेश्चंस आपने जो है करते रहना है। एक फैमिलियर चीज आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक और हो सके तो 15 तक आप याद करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर आपने एक फिर होमवर्क दे दिया, हर बात में आप मुंह खोलते हो तो एक होमवर्क दे देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ही बता देता हूं। आप बोलोगे सर आपको याद है, मैं बोलूंगा हाँ थोड़ा बहुत टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा याद है। कैसे, ध्यान दीजिए प्लीज बेटा। देखिए ये चीजें आपके लिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग जो आप एग्जाम में करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका लिमिटेड टाइम के लिए। अब एक ही क्वेश्चन पे आप 3-3 मिनट अगर खा जाएंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों, कॉन्सेप्ट में पहला लॉ जो हमने पढ़ा इंडाइसिस का, उसका और कॉन्सेप्ट डीप समझते हैं और जानते इस लॉ को और बेटर। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने बात कर रहा था मैं आपके सामने कि 2 की पावर 10 तक आपने लर्न करना है। आप बोलोगे सर आपको याद है, तो मैं बोलूंगा हाँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी ये चीज क्लियर होगी। 2 की पावर 1 में आपका 2, 2 की पावर 2 में आपका 4, 3 में 8, 16। अब ऐसे आप चलाते रहो, 32, 64, 128, 256, 512 और लास्ट 1024। ये होता है आपका 2 की पावर 10 पे। फिलहाल यहां तक आप इसको समझ सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीज क्या है आपके लिए यूजफुल है। इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है बेटा पता, ये कर लिया आपने 11 से स्क्वायर 30 तक का स्क्वायर्स अगर आपने याद कर लिया, स्क्वायर्स और क्यूब याद अगर आपने कर लिए 1 से लेके 15 तक, 15 भी रहने देते हैं, 10 तक भी अगर आप क्यूब याद कर लेते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों से, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो इन छोटी छोटी चीजों से ही मैथ्स आपका जो है वो क्लियर होता जाता है। ये तो स्क्वायर है, ऐसे ही आप अगर यहां पे स्क्वायर समझ लेते हैं तो स्क्वायर रूट भी आपका यहां पे बड़ी जल्दी क्लियर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपका रेशियो में भी आपको यूजफुल है, प्रोपोर्शन में भी यूजफुल है, इंडाइसिस में भी यूजफुल है, और मैथ्स के किसी भी चैप्टर को आप उठाते हैं तो बेसिक अलजेब्रा आपका इसी चीज से स्ट्रांग बनता है। राइट बेटा। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूं। लॉ पहला जो हमने पढ़ा था, तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाएं और क्वेश्चन के आंसर मुझे बताएं। चलिए क्वेश्चन पहला, 2 की पावर -3, 2 की पावर -6। आंसर आप मुझे बता दें फटाफट। 3 की पावर -6, 1/3 की पावर 6, 3, 5 की पावर -2/3 और 5 की पावर 6/3। चलिए ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है कि कैसे आपका लॉ 1 लगेगा, कैसे इसका यूज किया जाएगा। चलिए आंसर कौन बता रहा है मुझे पहले, मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही। तो देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने है, यहां पर बेस आपका 2, यहां पर बेस आपका 2, तो पावर आपने क्या, पहला लॉ आपको बताता है यदि आपका आधार बराबर है, बेस आपका सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो पहला लॉ इंडाइसिस का, और उसी के बेस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर -3 प्लस -6। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था बेटा आपको सेम, 2 की पावर -3 -6, 2 की पावर -9, 1/2 की पावर 9। तो चलिए ये प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है, और 2 की पावर 9 पर आपको भी बताया मैंने 512 आई थिंक 512 राइट, क्योंकि 10 पे 1024 हो जाता है। ये आपने टिप्स पे याद करना है यार, टिप्स पे करोगे तभी आपके लिए टाइम बहुत मैटर करता है आपके सीए फाउंडेशन के लिए। राइट। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कौन बनेगा करोड़पति से, करते रहो बस क्वेश्चन धीरे धीरे, कब पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे आपको खुद नहीं पता। अब देखिए आपके सामने, आप या तो इसको यहां से न्यूमरेटर में ले आओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को आपका अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। ये बेसिक चीज है बेटा, हर चैप्टर में आपको बताता रहता हूं, अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा टाइम खा जाएगा सारा, और आपको प्रिपेयर करना है सीए फाउंडेशन के लिए, टाइम कम है तो समझना है। यस, कोई डाउट? चलिए तो यहां पर इसको कैसे करेंगे बेटा,
3 की पावर -6 इंटू अगर हम करेंगे इसको, या तो आप ऊपर ले आओ या इसको आप नीचे ले आओ, कुछ भी, तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। बच्चे होशियार हो यार आप, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए फिर बेस इनके सेम, तो -3 -6 माइनस ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन बन गया है, अगर मैं सही हूं तो कितना आ गया 3 की पावर, तो 3 की पावर -9 हो चुका है और 1/3 की पावर 9। तो यहां पर 2 था बेटा, यहां पर 3 हो गया, कुछ भी नहीं है, आप इसको फिल कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आज का लास्ट प्रश्न और फिर बढ़ेंगे अगले नियम की ओर, अगले लॉ की ओर। चलिए अगला प्रश्न आंसर बता दो मुझे फटाफट। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन लिखने में तो टाइम नहीं लगता, करने में तो टाइम लगता है। तो हम कहां आपको बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो, समझो बेस को बस। देखिएगा सॉल्यूशन आपके सामने हो रहा है, 5 की पावर -2/3 इंटू में 5 की पावर 6/3। अब देखिए समझदार बच्चे क्या करेंगे, समझदार बच्चे पहले पावर को ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पे एलसीएम होने वाला है। कैसे एलसीएम होने वाला है? ऐसे 5 की पावर 3 यहां पर एलसीएम आ गया, क्योंकि और कोई तरीका आपके पास नहीं है, आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहां पर जब बेस एक जैसे हों तो ऊपर डायरेक्ट कर दो, -2 + 6 कितना आ गया बेटा 5 की पावर 4/3। ये आपका आंसर आ गया है, इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना इसको छोड़ सकते हैं। राइट, मेन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डर ये था कि आपको इंडाइसिस का पहला लॉ क्लियर करना है कि यदि पावर को ऐड करना है तो उनका आधार बराबर होना चाहिए, और अगर आधार बराबर है तो उनका पावर, उनकी पावर्स, उनका बेस अगर बराबर है तो पावर कैसे ऐड की जाती है। राइट, अब कुछ बच्चे यहां पे क्या करेंगे, सर मैं तो इसको कैंसिल कर रहा हूं पहले, 3 2 जा, क्योंकि काटने में बड़ा मजा आता है। मैथ्स में जब क्वेश्चन के सामने आपको ना कैंसिल हो रही है टर्म, तो बच्चे बड़ी जल्दी काट देते हैं। ठीक है, आप, मैं बोलता हूं यहां पर आप इसको कर दीजिए, ठीक है, आप इसको कैंसिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा अलजेब्रा यहां पर बड़ा होने वाला है। कैसा, -2 कितना था 3 प्लस में 2, फिर आप दोबारा यहां पर एलसीएम लेंगे। तो समझदार बच्चे क्या करेंगे कि यहां पर कैंसलेशन से पहले इसका लॉ अप्लाई करेंगे। लॉ अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि बेस यहां पर एलसीएम का जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो ये आपका पहला लॉ क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, कोई डाउट? क्लियर है या ऑल क्लियर है? क्लियर है। चलिए ये भी सही है, बढ़ते हैं दूसरे लॉ की ओर। और आई होप इसके मिक्स्ड क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मैं कराने वाला हूं। और लॉ नंबर 2, यही को 2 बना दें। देखिएगा लॉ 2 आपका, इसमें a की पावर m और a की पावर अगर n होगा, एक डिफरेंट और अलग, सेम वाला भी होगा बेटा, वो भी मैं आपको जल्दी बताने वाला हूं। अगर इस तरीके से आपके पास कोई क्वेश्चन आया है या कोई सिचुएशन आई है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको लाके ऊपर माइनस में कर देंगे। सिंपल, एज सिंपल, यानी कि ये मैंने पहले भी आपको बताया है। देखिए कैसे बेटा, a की पावर m, आप बोलते हैं सर मैं मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में ला रही हूं या ला रहा हूं, तो क्या करेंगे आप, a की पावर -n हो जाएगा। फिर वही बेसिक जो पहला मैंने आपको लॉ बताया था, लॉ नंबर 1, वो बोलता है a की पावर m और a की पावर n होगा तो a की पावर m + n हो जाएगा। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया, तो सेम सिचुएशन यहां पर बन जाती है। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, यहां पे हो जाएगा a की पावर m - n, वही आपका रूल है यहां पे। तो मतलब इस पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर यही लॉ अप्लाई हुआ है, और तब जाके हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो आ गया है। राइट, तो ये आपका लॉ नंबर 2, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से आपको बताने वाला हूं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें बताने लायक बेटा कुछ है नहीं। बच्चे बोलते हैं सर ये इंडाइसिस के इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते क्यों हैं? देखिए ऐसा होता है, जब सारे लॉ इकट्ठे आपके सामने आएंगे तो क्वेश्चन के अंदर ये छोटे छोटे लॉस के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आपने कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस करे होंगे, यानी कि जब आपका कोई टॉपिक आपको समझ में आता है, पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे आपको इसके कितने क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। राइट बेटा, तो चलिए एक प्रश्न आपको छोटा सा कराता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है सर। अगर मेरे पास यहां पर, आपने ध्यान ये रखना कि इनका बेस हमेशा एक जैसा होना चाहिए।
मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन है 3 की पावर 9 और 3 की पावर 6 आपके सामने है। तो पहले के टाइम मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे, इतने छोटे, तो क्या करते थे? चंचल तितली बताएगी इस क्वेश्चन का आंसर। 9 टाइम्स है बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और नीचे कितना है बेटा? 3 के पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 और 6। राइट बेटा? अब हम क्या करते थे? हम इसको कैंसिल करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बेटा बड़ा मजा आता था, छोटे थे ना जब, तब बड़ा मजा आता था इसे काटने में। तो ये हम पुराने दिनों में चले गए जब हम 8 7 8 में हुआ करते थे। फिर हम बताते थे सर मैम 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3 जो मेरा बच गया 27 जो है मेरा आंसर आ गया। तो ये बेटा वो तरीका हुआ करता था जो हम 6 7 में पढ़ते थे। उस टाइम पे हमने इंडाइसिस भी पढ़ा था, लेकिन अब इंडाइसिस का ये तरीका क्या बोलते हैं? इसी क्वेश्चन को अगर आप इस फॉर्मूला, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो देखिएगा कितना सिंपल ये क्वेश्चन होने वाला है। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई में जब आएगा तो ये ऊपर, और वैसे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चुनिए, इधर ध्यान दीजिए। अगर बेस आपका, आधार आपका एक जैसा है, देखिए यहां पर बेस आपका 3 है, यहां पर भी बेस आपका 3 है, ये आपका m है, ये आपका n है, तो बोलता है m माइनस n हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर, यहां पे हम इसको हटा देते हैं बेटा, चलिए हट जाओ, 3 माइनस 6 हो जाएगा, कितना आ गया? 3 की पावर 3 हो गया, और ये सीधा 27 होगा। तो जहां पर ये इतना बड़ा एक तरीका आपके सामने हुआ करता था, हालांकि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस टाइम पे मजा, एक फन आता था इसको करने में, लेकिन अब ये आपके सामने बेसिक तरीका जो लॉ की हेल्प से आप विद इन सेकेंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्लियर है सब? बताइए, कुछ क्वेश्चन इसके उठा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आने वाले, और आपने इसको सॉल्व करना है, और इस लॉ की हेल्प से कैसे प्रश्न करने हैं, सॉल्व आ जाइए। चलिए प्रश्न आ गया आपके सामने, 3 प्रश्न है, फटाफट आंसर निकाल दीजिए इनका। पहला आपके सामने आ गया 2 की पावर 3 डिवाइड में 4 की पावर 9, चलिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट इसको। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 की पावर 3 2 की पावर -6, और एक आपको बता देते हैं 27 इसकी पावर 2/3 9 के पावर 3। चलेगा? ये प्रश्न आपके सामने आ गए। ये 3 प्रश्न के आंसर आप मुझे देने वाले हैं, 1 2 और 3। इंडाइसिस के लॉ आप पढ़ रहे हैं बेटा, और इन लॉस की हेल्प से कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की ये क्लास स्पेशली उतनी बेसिक लेवल पे मैं करा रहा हूं, जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है 11th 12th में, उनके लिए ये क्लास बड़ी यूजफुल होने वाली है। और काफी समय से जो मेरे स्टूडेंट्स मैथ्स के टच में नहीं हैं, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी भूमिका, वो मुझे कहती थी सर ये क्वेश्चंस का मैथ्स मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो उनको मैं क्या बोलता था बेटा कि पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अपना आप थोड़ा सा चेंज करो। पढ़ाने का तरीका मतलब आपने जो उस टाइम पे किसी टीचर से पढ़ा है, अब वो तरीका नहीं, अब शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने की कोशिश करो, और जो आप जैसे पहले पढ़ते थे उसको अब स्मार्ट तरीके से पढ़ो, तो डेफिनेटली आपका मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए पहला सॉल्यूशन आपके सामने मैं कर रहा हूं मैथ्स का, ध्यान दीजिए। 2 की पावर 3 और यहां पे 4 की पावर 9 है, ये 49 नहीं है 9 है, कंफ्यूज मत होना। चलिए अब सर यहां पर तो बेस इक्वल नहीं है, क्या किया जाएगा? तो यहां पर आपने बेस इक्वल नहीं है तो करना पड़ेगा। कैसे? देखिए 2 की पावर 3 2 की पावर 2 और उसकी पावर 9 यहां पर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहां पर पहला लॉ कुछ देखा देखा सा लग रहा है सर, आपको पहले लॉ में बताया था पावर ऐड, माफ कीजिएगा ये तीसरा वाला लॉ है, लॉ नंबर 3 आप पढ़ेंगे इसमें, लेकिन वही है कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उठाने पड़ेंगे हमें, तो कोई बात नहीं, उस लॉ को मैं समझा दूंगा। a की पावर m और इसकी पावर n होगा तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, ये तीसरा लॉ है। चलिए तीसरा लॉ भी इंट्रोड्यूस हो गया क्वेश्चन के अंदर। तो लॉज ऐसे ही हैं इंडाइसिस के कि कहीं कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी लॉ लग सकता है, इसलिए आपको धीरे धीरे फैमिलियर करूंगा आज की इस क्लास में इंडाइसिस से।
तो देखिए तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 18। अब तो कुछ जाना पहचाना लगा सर। क्या जाना पहचाना लगा कि सर अब आधार इनका बेस हमें मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो मिलता जुलता नजर आ रहा है तो क्यों लेट कर रहे हो अच्छे बच्चे, कॉम्प्लान पीने वाले बच्चे हो यार, फटाफट करो। चलिए फटाफट 2 की पावर 3 माइनस में 18, या आप इसको सीधा नीचे लाके फिर पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे, इसको मत दिखाइए आप। 2 की पावर 18 और ये नीचे आके -3, 2 की पावर 15। अब इसका सॉल्यूशन आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। आज कॉन्सेप्ट ये है, ये मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन किया था 16,000 कुछ इसका है। 34 जो भी है कैलकुलेटर आप इसको कर सकते हैं। 10 तक हमें पता है, उससे आगे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 15 तक अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए कहते हैं अपने आप को जिसने खर्च किया, सुना होगा बेटा, अपने आप को जिसने खर्च किया गूगल पे उसको ही सबसे ज्यादा सर्च किया। तो एक बात है, अपने आप को जितना आप इस चीज के में रखेंगे उतनी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और किसी भी चीज में अगर आप अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उस फील्ड में आपको महारत हासिल होगी होगी। आंसर निकल जाएगा इसका बेटा। चलिए दूसरे प्रश्न बढ़ते हैं, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को और ये आप कर सकते हैं। आगे आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये तो आप बाद में भी कर सकते खेलते खेलते। 2 की पावर 3, यहां पर 2 की पावर -6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे क्या बच्चे गंदे बच्चे, बोलते ही नहीं कुछ नहीं। अब यहां पर आप जब इसको ऊपर लेकर आएंगे, यहां पर ऊपर आके ये माइनस हो गया, कब, जब ये पॉजिटिव था। अब ये नेगेटिव है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +6 होने वाला है। कितना आ जाएगा 2 की पावर 8, ये तो आप बता ही सकते हैं 9 हो जाएगा। अरे हाँ थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती है हमसे भी। ये 9 पे आ जाएगा 512, राइट, 512 या 512, बात वही होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हमने करे इसके तीसरे, माफ कीजिएगा दूसरे लॉ से। तीसरा लॉ भी आपके सामने आने वाला है, तैयार कर लें अपनी सीट की पेटी बांध लें। चलिए तो कैसे ये पेटी बांधनी है थोड़ा ध्यान दीजिए। तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, अरे ये वाला तो महंगा वाला क्वेश्चन तो हमने करा ही नहीं अभी तक, हमने करे सिर्फ सस्ते वाले क्वेश्चन। यार ये स्मार्ट बोर्ड के साथ ना यही प्रॉब्लम है। चलिए महंगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपने पूरा ध्यान रखना है। 2/3 चलिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इंडाइसिस की क्लास चल रही है बेटा, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं जुड़ जाएं और इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट को समझे। आज लॉज आपको पढ़ाए हैं, इंडाइसिस का बेस आपको बताया है, उससे रिलेटेड सिमिलर, हर लॉ से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस आपको आज की क्लास में करा रहा हूं, जिससे आपका ये लॉ कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इंडाइसिस का। चलिएगा यहां पर भी 9 है, यहां पर 27 है, तो इसकी बेसिक, इसको बेसिक कितना मतलब कॉमन फैक्टर देखेंगे दोनों में क्या है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी और इसमें भी कॉमन फैक्टर है, राइट। तो क्या करेंगे बच्चों, 3 की पावर 3 आपको पता है 27 होता है, और यहां पर आ गया 2/3, नीचे 3 की पावर 2 उसकी पावर 3। अब सर कुछ जाना पहचाना सा हो गया। कैसे जाना पहचाना हो गया सर, अभी आपने बताया था a की पावर m उसकी पावर n होता है, तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। मेरे बच्चे इंटेलिजेंट है, अब इसको कर सकते हैं अच्छे से। कैसे करेंगे बेटा, चलिए ऊपर देखते हैं डिनोमिनेटर को फिर न्यूमरेटर को बाद में। ये जो ट्रांसपोजिशन होती है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना, वो आप तब करेंगे जब ये वाला फंडा आपका ये क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए इसको क्लियर करते हैं पहले। 3 की पावर 3 इंटू 2/3 और 3 की पावर 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा स्टेप में, आप यहां कैंसिल कर दीजिए 3 तो 3 की पावर 2 यहां रह गया और 3 की पावर 6 यहां आ चुका है, राइट। तो अब जो बड़ी पावर है, अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरफ लेके आइए, राइट।
अगर आपका न्यूमरेटर की पावर बड़ी है तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाइए, जिससे क्या होगा, आप माइनस की पावर से बच जाएंगे, राइट। माइनस की पावर मतलब अगर यहां पर मैं 1/3 की पावर 6 और इसको नीचे ले आता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस हो जाएगा? लॉ बोलता है, वो लॉ मैंने शायद यहां देखिए, अगर इसको आप ऊपर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे इसको आप ये नीचे लेके आएंगे तो ये भी यहां के माइनस हो जाएगा, राइट बेटा। यानी कि मैं इसको दोबारा बता देता हूं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। चलिए देखिए, अगर a की पावर m और a की पावर n होगा, आप कहते हो सर इसको ऊपर नहीं लाना, मुझे m को नीचे लेके आना है, सो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बस इतना आपने ध्यान रखना है बेटा कि यहां पर जो भी इसकी यहां पे साइन होगा, जो भी इसका चिन्ह आगे होगा, उस संख्या का चिन्ह, उस नंबर का साइन नीचे आगे पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव था, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये पॉजिटिव था तो ऊपर जाके m के साथ ही नेगेटिव हो गया, तो यही कॉन्सेप्ट आपने यहां लगाना है। 3 की पावर यहां पर 2 होगी, कैसे? ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 आपका रह गया, तो इसको अलग कर दीजिए। ये 2 जब नीचे आएगा बेटा तो 3 माइनस यहां पर 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा। देखिए दोबारा इसको समझा देते हैं, कटने के बाद 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 की पावर 2 रह गया और नीचे 3 की पावर 3 2 जा 6 हो गया। तो मैंने क्या करा बेटा, 1/3 की पावर 6 माइनस 2 कर दिया और 1/3 की पावर 4, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 81 क्लियर है? तो देखिए आज आपका ये लॉ क्लियर हो गया, 2 लॉ मैंने आपको बता दिए और आई होप दोनों लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। चलिएगा बेटा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, और आज के तीसरे लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। चलिएगा, लॉ नंबर 3, तीसरा लॉ डिस्कस कर लिया था पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार बताना मेरा फर्ज आपको। a की पावर n उसकी पावर n होगा तो a की पावर mn हो जाएगा, जैसा अभी मैंने कुछ सेकंड पहले आपको बताया, कि अगर किसी की पावर यहां पे a की पावर m और a की पावर n होगी तो यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, राइट बेटा। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल क्लियर दिस लॉ। यहां पर हम लिख देते हैं 4 की पावर 9 और अंदर दे देते हैं हम इसका 1/3। चलिएगा, अब इस प्रश्न को आपने कैसे करना है, देखिएगा। इस 4 को देख के आपके मन में क्लिक करा, कहते ना मन में लड्डू फूटा। क्या लड्डू फूटा? सर ये तो और छोटा हो सकता है, इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2। तो सर आप इसको ऐसे लिखिए, 4 को आप लिखिए, माफ कीजिएगा, इसको लिखिए 2 की पावर 2, इसकी पावर है 1/3 और फिर आपको बड़ा दे रखा है 9। समझ में आ गया बेटा? तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे करना है आपने, यहां पर इस 4 को मैंने इसके और सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं और छोटा करके, फैक्टराइजेशन का मेथड आपने पढ़ा होगा, फैक्टर करके 2 की पावर 2 लिख दिया, कर सकता हूं। अब यहां पर ये 3 आ रहे हैं तो आप बोले सर आपने तो 2 वाला बताया, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 × 1/3 और ये वाले भैया को रहने दो बाहर, राइट बेटा। अब यहां पर फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 और फिर मल्टीप्लाई में 9 उतर जाएगा। समझ में आ गया आपको? 2 1 जा 2, 2/3 आपका ये रहा और ये वाला 9 मल्टीप्लाई में आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर पावर में कोई नंबर चल रहा है तो वो पावर का नंबर भी मल्टीप्लाई होने वाला है, राइट। तो यहां पर mn मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर 2/3 और 9 मल्टीप्लाई हुआ। कैंसिलेशन कर सकते हैं आप, कैसे? 3 3 जा 9, तो यहां पर हो गया बेटा 2 की पावर 2 3 जा 6 और 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। एक समझदार होशियार बच्चे ने आंसर बता दिया है,
तो चलिए आंसर आ गया मेरे सामने 64। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, कुछ बताने वाली बात इसमें नहीं है। एक प्रश्न और फटाफट बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगर बेटा किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं अपने मन की दुविधा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 16 इसकी पावर 1/4 और इसकी पावर आप कर देते हैं 5। 16 की पावर 1/4 और 5। चलिए आंसर बता दीजिए मुझे फटाफट। ये समय आपका, और आपका समय शुरू होता है अब। आंसर एक और प्रश्न आपके सामने, 27 2/3। देखिए दिखने में बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बेटा बहुत शॉर्ट है, क्योंकि देखिए अभी आप लॉ सीख रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होगा। मैं कहता हूं आपको कि अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ऐसे सिचुएशन है, देखिएगा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बाद में करेंगे। छोटी सी चीज आपको बता दूं, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो देखिए लॉ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉ जो 2 पे अप्लाई होगा वो 3 पे भी होगा, वो 4 पे भी होगा। राइट बेटा, कैसे? ध्यान से देखिए, आप इसको डायरेक्ट ए की पावर m इंटू n इंटू p इंटू q करिए और खत्म करिए क्वेश्चन। ये आपको मैंने रामबाण बता दिया, आप इन सब की पावर को मल्टीप्लाई करिए और क्वेश्चन आपका वहीं खत्म। तो देखिए यहां पर ये जो पावर आपके सामने आ रही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज समझने वाली है बेटा कि क्वेश्चन के अंदर बेस जो है वो बेस आपका सेम होना थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को करने में। चलेगा, आंसर बता दीजिए फटाफट मुझे, नहीं तो हम बढ़ते हैं रणभूमि की ओर। कौन सी रणभूमि? एक द्वंद्व होने वाला है यहां पे क्वेश्चन और आपके बीच में। चलिए देखो, मुंह चेहरे पे स्माइल रखिए तब जाके समझ में आएगा, ऐसे गुस्से में बैठेंगे तो मजा नहीं आता बेटा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। 16 को आप लिखने वाले हैं 2 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, यानी कि 2 की पावर 4। अरे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16। चलिए यहां पर है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 5। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इनकी पावर आपस में ऐसे दी हुई है तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। राइट, चलिएगा क्या आ जाएगा? 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 पे कितना हो जाता है बेटा? 32 कि 64? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32। राइट, तो ये आपका प्रश्न आ गया है। प्रश्न आपका सॉल्व हुआ और आंसर आपके हाथ में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं फटाफट सॉल्व। इंडाइसिस की क्लास में बेटा मजा आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने निकालूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आईसीएआई ने आपसे पूछे हुए हैं जुलाई में और पिछले जुलाई में और जैन में। जो प्रश्न इसमें से आए हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद। चलिए 3 की पावर 3, 27 को मैंने लिख दिया। इधर देखें, सारा ध्यान इधर केंद्रित, बाद में आपकी बातें। पहले प्रश्न 27 को आई कैन राइट 3 to the power 3, राइट? मे आई डू दिस? सिंपली यहां पर आपका 2/3 चल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए। चलिएगा, ये खत्म हो गया सर। आगे इनटू 9 को हम क्या कर सकते हैं? 3 की पावर 2 और फिर क्या चल रहा है इसकी पावर? 4/3 और इस पूरे की पावर कितनी चल रही है बेटा? 1/3। चलिएगा, कर दीजिए फटाफट, आंसर बता दीजिए। अब तो सिंपल हो गया सर, अब तो आपने पूरी हेल्प कर दी, अब तो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, पहला लॉ आपका मैंने बताया, लेकिन जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए। 3 से 3 कट गया, 3 की पावर 2 इंटू 4 2 जा 8, 8/3। यहां पर एलसीएम आप ले सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो पावर को ऐड करा जाएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको बेटा, पर कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
देखिए मैं आपकी हेल्प करता हूं, कोई बात नहीं, घबराना क्यों है, जब संदीप सर आपके साथ है तो घबराने की जरूरत क्या है। चलिए देखिए यहां पर कुछ नया नहीं है बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर 2 मैंने ये लिख दिया। यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो 4 2 जा 8/3, 3 की पावर 8/3 और इस होल की पावर आपको यहां पर 1/3 दिया था, मैंने 1/3 यहां पर उतार दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला स्टेप इस तरफ लिख रहा हूं मैं। बेस सेम है तो पहला लॉ बोलता है घातें पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 2 प्लस 8/3, इस पूरे की पावर कितनी चल रही है बेटा 1/3। चलिएगा यहां पर एलसीएम के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है, 3 2 जा 6, 6 प्लस 8/3 और इस होल की पावर 1/3 क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6 प्लस 8 14, 14/3 इस होल की पावर 1/3। देखिएगा 3 की पावर 14/3 इंटू 1/3 तो 3 की पावर 14/9, यही आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया आपने क्या करा मैंने। यहां पर 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, एलसीएम लेना तो आता होगा बेटा। अब जब एलसीएम आता है तो हम यहां पर छोटी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 1 8 जा 8 और 1 3 जा 3, राइट बेटा। यहां पर 6 प्लस 8 आपस में ऐड हो गया, 6 प्लस 8 आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14, तो मैंने 14 कर दिया, 3 एज इट इज लिख दिया और ये बाहर हमारे भाई साहब चल रहे हैं तो वो मैंने ऐसे के ऐसे यहां पर चिपका दिए, राइट। अब आपको बता बेटा यहां पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो यहां पर a की पावर m और उसकी पावर n की सिचुएशन बन रही है, a की पावर m उसकी पावर n, और जब ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया a की पावर m इंटू n हो जाता है। सो मैंने वही करा बेटा, यहां पर m इंटू n यानी इनको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर ये कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही, अगर कोई टर्म आपस में कैंसिल हो रही होती तो मैं कर देता, अब नहीं हो रही तो 14 बन जा 14, 3 3 जा 9, एज इट इज योर आंसर। समझ में आ गया बेटा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो 3 लॉ हम अच्छे से समझ चुके हैं और आई होप इन 3 लॉज में किसी को कोई डाउट नहीं होगी। बढ़ते हैं आज के लास्ट लॉ की ओर और हमारा सबसे बड़ा प्रश्न केबीसी का आपके सामने। हाँ जी, 4th लॉ आपको क्या बोल रहा है, यहां पर लॉ नंबर 4 आपको बता रहा है कि अभी तक तो सर हमने सेम बेस वाले क्वेश्चन करे, लेकिन अगर बेस अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। अगर a और b इसकी पावर m होगी तो सर कहां फंस जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो बेटा इस चीज में भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप a की पावर m और b की पावर m कर देंगे, दैट्स इट। देखिए कैसे, बहुत सिंपल लॉ। अगर 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। अभी तक हमने पढ़ा बेटा कि बेस सेम पावर डिफरेंट, कैसे, लॉ नंबर 1 में हमने पढ़ा a की पावर m a की पावर n, बेस सेम थे पावर डिफरेंट डिफरेंट थी, राइट। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूं। लास्ट लॉ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां पर m अलग और n अलग था, यानी कि डिफरेंट थे, लेकिन बेस आपका एक ही था, राइट। दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा a अपॉन में a, इसकी पावर m और इसकी पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो गया। यहां पर भी मेरे बच्चों बेस अगर आप देखें तो बेस एक जैसा ही है, बस यहां पर पावर इंडेक्स आपके अलग अलग हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि a की पावर अगर m और उसकी पावर n हुआ, यहां पर भी बेस एक लेकिन पावर अलग अलग थी, यानी कि m और n बिल्कुल डिफरेंट हुआ कर रहा था, बिल्कुल डिफरेंट था। पर इस वाले लॉ में जो बेटा 4th लॉ आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा है, दिस इज लॉ नंबर 4, यहां पर इंडेक्स जिसे आप पावर बोलते हैं, इंडेक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार बेस इनका अलग अलग हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बेटा, ऐसे केसेस में जैसे यहां पर आप देखेंगे बेस अलग अलग है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे,
इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बेटा पावर ऊपर आ जाएगी और ये 6 की पावर 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये फोर्थ लॉ है। अगर आपके पास बेस अलग अलग हैं, सो व्हाट शुड यू डू, आपने दोनों को करना क्या है, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखकर और ये पावर इनके ऊपर लिख देनी है। सो आपका आंसर निकल जाएगा। चलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। यह प्रश्न आपके सामने आ गया है, एक छोटा सा प्रश्न। इसको हम एक काम करते हैं बेटा, 2 कर देते हैं। हम्म 2 3 6 और 3 2 3 होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। ये कुछ क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सो आई होप आपका ये बेस जो है इन क्वेश्चंस के साथ क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इधर फोकस करने की जरूरत है। 8 की पावर 3, 27 की पावर 3। यहां पर 8 को आपको पता है बेटा 2 की पावर 3, उसकी पावर 3। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि 8 की पावर 3 8 इंटू 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम अगर मैं करता हूं तो मेरा 8 आ जाता है, राइट बेटा। ऐसे 27 को मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3, उसकी पावर 3। 3 की पावर अगर 3 टाइम्स में इंटू करता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो विल गेट 27, राइट। सो नाउ व्हाट विल वी डू, यहां पर आप देखेंगे तो कुछ पहले वाले लॉ की सी महसूस हुआ, यानी कि यहां पर ना, माफ कीजिएगा, ये वाला थर्ड वाला लॉ आप देखिए। थर्ड वाला लॉ मल्टीप्लाई आपस में ये हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहां पर 2 की पावर 3 3 जा 9 और 3 की पावर 3 3 जा 9 आपके सामने आ गया। यानी कि सिचुएशन मेरे पास क्या आ गई है, सिचुएशन आ गई है सर कि बेस तो हमारा अलग अलग है लेकिन पावर हमारे सामने सेम आ गई है। देखो, आप देखो, बेस हमारे पास यहां पर अलग अलग है लेकिन पावर बिल्कुल एक जैसी है सर। 2 की पावर 9, 3 की पावर 9 आई है। तो अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो इनको ऐसे कर देते हैं। सो राइट बेटा, सेम वी विल डू। 2 इंटू 3 इज होल की पावर 9, सो वी विल गेट 6 टू द पावर 9। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, किसी एक को आपने सर्कल करना है, सो अगर वहां पर इसको 6 की पावर 9 में नहीं लिखा हुआ तो हाथ जोड़े अपने कैलकुलेटर बाबा पे और आंसर वहां से निकाल लें कि 6 इंटू 6 इंटू 6 9 टाइम्स जब आप करेंगे तो जो आपके सामने क्लियर आंसर होगा वो 4 में से एक होगा, राइट। तो ये 4 लॉ आज आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप 4 लॉ आपके क्लियर हैं और 4 लॉ को पढ़ने के बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो आई होप बच्चा आज की क्लास में जो हमारे साथ न्यू कमर्स जुड़े हैं, जिन्हें इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट समझना था, सो आज की क्लास में 4 लॉ मैंने आपको बताए। इनसे रिलेटेड प्रश्न, इनसे संबंधित क्वेश्चंस, कैसे इन लॉस को इकट्ठा आप यूज करेंगे, वो आने वाले वीडियोस में आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा। आज की क्लास सिर्फ उन बच्चों के लिए, अगर किसी रीजन वाइज क्लास आपकी हो गई है मिस, सो डोंट वरी, एनईएस एकेडमी है आपके साथ आपके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। सो आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया, समझा कि कैसे सीए फाउंडेशन में आपको चैप्टर 1 पार्ट ए में से इंडाइसिस के कॉन्सेप्ट को करना है। सो एंजॉय द वीडियो और क्वेश्चन करने की आप कोशिश करते रहो। थैंक यू सो मच।